नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर अड्डा पे। आज 7 मार्च की सुबह एक बार फिर हम आपके साथ लौटे हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी आप अपनी क्लास को शेयर करें। आशा करता हूं आप सभी की तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी जो है एसएससी स्टेनोग्राफर का भी रिजल्ट आया है। आशा करता हूँ जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए होंगे अपने गुरुकुल से भी काफ़ी जो है जो कनेक्टेड थे बच्चे, उनके सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में हुए हैं। आप सभी को ये बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। जिन्होंने रिजल्ट चेक कर लिए हैं, नहीं किए हैं, उनको भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यू क्लास के साथ। हाल ही में कहाँ पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई है? रिसेंटली वेयर वर मोर देन 6300 रिवर डॉल्फिन्स रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग ए सर्वे। पहला सर्वे हुआ है हाल फिलहाल, कहाँ हुआ है? इंडिया। और रिवर डॉल्फिन्स, कौन सी डॉल्फिन है? नदी डॉल्फिन्स जो है पाई गई है आपका कहाँ? इंडिया के अंदर। पहली बार सिलेक्शन इसका सर्वे हुआ है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इंडिया के अंदर 6300 प्लस जो है। इंडियाज फर्स्ट रिवर डॉल्फिन सर्वे रिकॉर्डेड 6327 डॉल्फिन्स अक्रॉस 28 रिवर्स। टोटल 28 रिवर्स के अंदर जो है आपका सर्वे हुए, कवरिंग ओवर 8500 किलोमीटर्स एंड इन्वॉल्विंग 8 स्टेट्स। 8 स्टेट्स की रिवर्स है। 8 स्टेट्स के अंदर जो है टोटल 8500 किलोमीटर के अंदर ये सर्वे हुआ, पहला सर्वे। और 6300 प्लस जो है इसमें डॉल्फिन जो है पाई गई। दिस सर्वे इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन असेसनिंग द रिवर डॉल्फिन्स पॉपुलेशन इन द कंट्री। और आपकी डॉल्फिन आपकी परियोजना है वो आपकी गंगा नदी, आपका क्लीन गंगा रिवर, उससे जो है लिंक करता है, इसलिए ये प्रोजेक्ट भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस बार जो है पहली बार इसका सर्वे करवाया गया, इनकी काउंटिंग करवाया गया अलग अलग तरीकों से, जैसे आपका सैटेलाइट के माध्यम से उनको ट्रैक करते हुए उसकी जो है गणना पहली बार ये सर्वे हुआ है। और इसमें 6327 की जो है टोटल संख्या पाई गई है इंडिया में। 8 स्टेट्स 8500 किलोमीटर्स की टोटल जो आपकी रिवर्स कवर करती है, उनका सर्वेक्षण करते हुए ये रिकॉर्ड पहली बार जो है दर्ज किया गया है। हाल ही में किस जो है आतिथ्य हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? रिसेंटली वो हैज़ बीन अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ हॉस्पिटलिटी। तो किसको जो है आपका इस अवार्ड से हाल फिलहाल सम्मानित किया गया है? वो आपके डॉक्टर सुबर्णो बोस है। किसके? IIHM के चेयरमैन है। इसके फाउंडर IIHM के चेयरमैन और फाउंडर यही है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो है इसकी फुल फॉर्म है IIHM में। और इनको हाल फिलहाल कौन सा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? किस फील्ड के अंदर? जो आपका हॉस्पिटलिटी के लिए इनको इसका आपका सम्मानित किया है डॉक्टर सुबर्णो बोस जो है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका जो है राइट आंसर। नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। लिवाइस ने किस जो है भारतीय गायक और अभिनेता को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है? विच इंडियन सिंगर एंड एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लिवाइस? तो इंडियन जो है पंजाबी सिंगर, इनको सिर्फ कहना गलत होगा, आपके दिलजीत दोसांझ जो है, दिलजीत दोसांझ, उनको जो है इस के लिए ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबली जो है ब्रांड एम्बेसडर किस ब्रांड की तरफ से? लिवाइस की तरफ से जो नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका कौन सा? दिलजीत दोसांझ जो है आपका राइट आंसर है इसका। 2026 विश्व कप में भाग लेने से फीफा द्वारा किस देश को जो है प्रतिबंधित किया गया है? विच कंट्री हैज बीन बैंड बाय फीफा फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द 2026 वर्ल्ड कप? तो आपका फीफा का नेक्स्ट वर्ल्ड कप कब होना है? 2026 में। इसमें हाल फिलहाल टोटल 3 कंट्रियों को जो है बैन कर दिया गया है। उसमें से इस ऑप्शंस में एक कंट्री कौन सी? आपकी रशिया जो है, इस कंट्री को बैन किया गया है। किसके द्वारा? फीफा के द्वारा 2026 में। इसमें क्यों? रशिया के जो है यूक्रेन के प्रति जो आपके कार्य थे। दो और कौन कौन सी कंट्रीज है और उनको क्यों बैन किया गया है? ये आपका रशिया, कोंगो और पाकिस्तान। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन रीजन की वजह से इसको जो आपका कि जो फीफा के रूल्स थे वो रूल्स इसके अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। कहाँ पे? आपका जो पाकिस्तान अपनी देश के अंदर जो है फीफा के रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, इसी की वजह से जो है इस बार इसको बैन किया गया। कोंगो को भी लगभग इसी प्रकार के कुछ रीजनों के कारण जो है बैन किया गया। और रशिया के यूक्रेन के खिलाफ जो एक्शन थे उसकी वजह से बैन किया गया है इस फीफा के द्वारा। 2026 वर्ल्ड कप कहाँ होना है आपका? मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, तीनों जगह ये होस्ट किया हो जाना है आपका। नेक्स्ट जो है आपका 2026 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप। द
2026 FIFA World Cup is already shaping up to the historic edition, hosted jointly by the United States, Canada and Mexico. It will feature 48 टीम्स, पहली बार जो इसमें 48 टीम्स भाग लेगी इस संख्या के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपका इस बार फीफा 2026 वर्ल्ड कप कहाँ होना है, कौन सी 3 कंट्री जॉइंटली इसको होस्ट कर रही है, मैक्सिको, कनाडा, यूएसए। कितनी टीम्स हिस्सा लेंगी, 48 टीम्स। बैन 3 कंट्रीज कौन कौन सी है इस बार इसमें, कोंगो, पाकिस्तान और आपका रशिया। 3 कंट्रीज जो आपकी रशिया में फीफा 2026 वर्ल्ड कप के लिए जो है बैंड है। और पहली बार हिस्टोरी की आपका क्या है कि इतनी संख्या में इसमें टीम्स हिस्सा लेंगी। बट विद द जस्ट ओवर ए ईयर until kickoff, FIFA has made a bold decision. 3 countries have been officially banned from the tournament. कौन कौन सी आपकी, रशिया, कोंगो एंड पाकिस्तान। पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत जैसे देशों पर जवाबी शुल्क रेसिप्रोकल टैरिफ जो है लगाने की शुरुआत इस तारीख से करने की घोषणा की है। फ्रॉम विच डेट डिड फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस द स्टार्ट ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन कंट्रीज लाइक इंडिया। तो ये आज के जो है द हिंदू की हेडलाइंस थी। रेसिप्रोकल टैरिफ की हमने पीछे भी क्लास में बात की थी, जो अपने पीएम यूएसए के दौरे पर गए थे उस टाइम जो है उन्होंने जवाब में आपके क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि इंडिया पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, क्योंकि यूएसए से जो इम्पोर्ट वस्तुएं होती हैं उन पर टैरिफ लगाता है इंडिया, लेकिन जो है उस पर बदले में इंडिया जो है उसके बदले में कम टैरिफ जो है झेलता है यूएसए की तरफ से। लेकिन अब वैसा नहीं होगा दूसरे देशों की भांति इंडिया की वस्तुओं पर। उसके बाद में इंडिया ने क्या थे, उस पर 5 मेंबर्स की जो है कमेटी मिनिस्ट्रियल लेवल की जो है गठित की थी उसकी जांच करने के लिए, अगर यूएसए अपने पर रेसिप्रोकल टैरिफ जो है इंप्लीमेंट करता है। तो हाल फिलहाल जो है घोषणा की है चाइना, इंडिया जैसे देशों के कि 2 अप्रैल से जो है अपना यूएसए इंप्लीमेंट करेगा रेसिप्रोकल टैरिफ को। आपका जो गुड्स जो है इंपोर्ट होती है इन देशों से, कहाँ, यूएसए के लिए अप्रैल 2 से जो है उसको लागू करेगा। इंडिया से कौन कौन सी, इंडियाज टोटल इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएसए $29.6 बिलियन जो है, जिसमें से सबसे ज़्यादा मिनरल्स की, आपका प्रीशियस स्टोन्स की और न्यूक्लियर जो है आपके रिएक्टर्स है और उनकी जो है सबसे ज़्यादा वहाँ से इंपोर्ट करता है इंडिया। और इंडिया एक्सपोर्ट क्या क्या करता है यूएस को, टोटल कितना, $52.9 बिलियन का जो आपका इंपोर्ट करता है, आपका एक्सपोर्ट करता है इंडिया किसको, यूएसए को। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। और अब एक्सपोर्ट पर जो है क्या रेसिप्रोकल टैरिफ इंप्लीमेंट करेगा, तो ये काफ़ी जो है नुकसानदायक का सौदा है किसके लिए, इंडिया के लिए। और एक्सपोर्ट वाले होने वाली जो आपकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, प्रीशियस स्टोन्स है और फार्मास्यूटिकल्स के जो आइटम्स हैं, वो जो सबसे ज़्यादा आपके इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएस को। और इसके ऊपर अब एक्सपोर्ट पर आपका रेसिप्रोकल टैरिफ इंप्लीमेंट करेगा, कब से, अप्रैल 2 से, कौन, आपका यूएसए। और इसके बदले उसकी जांच करने के लिए एक टीम भी की थी। हो सकता है इंडिया अब पहले वहाँ से एक्सपोर्ट की जाने वाली गुड्स पर जो है टैरिफ को कम कर दे, तो उसके लिए जो है सहूलियत कुछ प्रदान करे यूएसए। लेकिन जैसा नेचर डोनाल्ड ट्रंप का हम देखते हैं, इसमें कोई छूट मिलने वाली जो है सबक नहीं है कि वो सारे देशों को लेकर एक जैसा जो है परसेंटेज ऑफ टैरिफ को इम्प्लीमेंट करने वाला है यूएसए। किस तारीख से, 2 अप्रैल से। भारत ने हाल ही में जल स्वच्छता और स्वास्थ्य वोश क्षेत्र में और कचरा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया रिसेंटली साइंड एन MOU विद विच कंट्री टू प्रमोट कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर सैनिटाइजेशन और आपका सैनिटेशन और हाइजीन के अंदर जो है वॉश के अंदर किस देश के साथ जो है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपका MOU जो है साइन किए हैं, वो आपके किसके साथ, नेपाल के साथ साइन किए। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है इसका राइट आंसर है। और खासकर किसके, इसके अलावा बात करें वॉश मैनेजमेंट और सैनिटाइजेशन और वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ आपके रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी उस रेल के अंदर जो है बढ़ावा देने के लिए भी हाल फिलहाल MOU साइन किया है इंडिया और नेपाल ने। ये अपना इंडिया है और इसका पड़ोसी देश आपका जो है नेपाल है। सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम के CEO जो है के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम। तो किसको जो है, अजय भादु को जो है आपका नियुक्त किया गया है, गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर है। ऑप्शन नंबर बी, इनको जो है इसका CEO हाल फिलहाल जो है आपका नियुक्त किया गया है, अजय भादु। The 1999 batch Indian Administration Service Officer of the Gujarat cadre Ajay Bhadu has been appointed as the Chief Executive Officer of the Government of E-Marketplace. Ajay Bhadu has been appointed effective from 3rd March 2025. किसको सक्सीड करेंगे, L सत्या श्रीनिवास को जो है सक्सीड करेंगे इस पद के लिए। 1999 बैच के जो है आपके IAS हैं, किस कैडर के, गुजरात कैडर के। नाम क्या है, अजय भादु। नेक्स्ट अपने चलते हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने 104.5 करोड़ में जियो
पेमेंट बैंक के 7.9 करोड़ शेयर किस बैंक के खरीदने की मंजूरी दी है? जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड हैज अप्रूव्ड द परचेज ऑफ 7.9 करोड़ शेयर्स ऑफ जियो पेमेंट बैंक फ्रॉम विच बैंक फॉर 104.54 जो है करोड़। तो किस जो है शेयर करता था, लगभग 19% जो शेयर करता है, कौन सा होल्ड करता है जियो के वो करता था एसबीआई इसके होल्ड करता था। और अब इसको जो है वापस खरीदने की घोषणा की है आपके जियो, आपके फाइनेंशियल सर्विसेज ने, किसके? आपके जियो पेमेंट्स बैंक के जो है शेयर, किससे? आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, ऑप्शन नंबर सी। और ये अपना इसकी प्रोसेस भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसमें मेन डिसीजन मेकर आपका फाइनल अप्रूवल जो है शेयर की लेन देन में, शेयर परसेंटेज वापस लेने में किसका जो है फाइनल आपके सिग्नेचरीज होती है, वो होती है आपकी आरबीआई की, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ द पेमेंट बैंक्स इन इंडिया। द जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड बोर्ड हैज अप्रूव्ड द परचेज ऑफ 7.9 करोड़ ऑफ शेयर्स ऑफ द जियो पेमेंट बैंक फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर 104.54 करोड़। इतने शेयर्स है और कितने प्राइस में जो है ले रही है वापस। एट प्रेजेंट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड 17.8% ऑफ शेयर्स इन द जियो पेमेंट बैंक। जियो पेमेंट बैंक के एसबीआई जो है 17.8% शेयर्स को होल्ड करता है और उसमें जो है 7.9 करोड़ शेयर्स को वापस ले रहा है कौन सा? आपका जियो फाइनेंशियल सर्विस। अकॉर्डिंग टू जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, इफ द प्रपोजल इज अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, then the whole process will be completed within the 45 days of RBI approval। RBI अप्रूवल के आने के बाद में 45 डेज के अंदर अगर SBI इसको RBI इसको अप्रूव करती है तो ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो फाइनल डिसीजन मेकर बॉडी कौन सी होती है इसके अंदर? RBI। RBI की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का मुख्यालय मुंबई। RBI का जो है स्थापना 1 अप्रैल 1935 और हाल फिलहाल जो है इसके 26वें जो है गवर्नर कौन है RBI के? संजय मल्होत्रा जो है इसके 26th गवर्नर है। और 25th गवर्नर थे इसके शक्तिकांत दास। उनको हाल फिलहाल किसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है, किसके? अपने पीएम के। भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एनएचपी के तहत मातृ मृत्यु दर एमएमआर को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितनी मौतों तक कम करने का लक्ष्य हासिल किया? इंडिया हैज अचीव्ड द नेशनल हेल्थ पॉलिसी एनएचपी टारगेट ऑफ द reducing the maternal mortality ratio MMR to how many deaths per 1 lakh livers। 1 लाख पर कितनी मृत्यु तक जो आपके, अगर जैसे अपने 1 लाख बच्चे बर्थ लेते हैं पहले, जैसे उसमें से 1000 बच्चे मर जाते थे, तो उसको कितने परसेंटेज तक जो है इसने कम कर लिया? तो आपका 100, अब एक डेथ कितनी बच गई है? 1 लाख जन्म पर 100 डेथ्स ओनली बच गई है। इस टारगेट को इतने तक अचीव कर लिया है किसने? आपका नेशनल हेल्थ मिशन कह लें आपको, नेशनल हेल्थ पॉलिसी है MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को जो है इतने परसेंटेज तक कम कर लिया है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जगत प्रकाश नड्डा, इंडिया हैज अचीव्ड द नेशनल हेल्थ पॉलिसी एनएचपी टारगेट ऑफ MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 100 डेथ्स पर 1 लाख लिव बर्थ्स। दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय द मिनिस्टर ड्यूरिंग द 9th मीटिंग ऑफ द मिशन स्टीयरिंग ग्रुप। MSG की 9th मीटिंग थी कहाँ? आपका नेशनल हेल्थ मिशन की, नई दिल्ली के अंदर। किस दिन? 4 मार्च के दिन। उस दिन जगत प्रकाश नड्डा जो है अपने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने इस जो है सर्वेक्षण को या इस जांच को जो है पेश किया जनता के सामने। नेक्स्ट अपना, हाल ही में ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में किसी ने शपथ ली? हु वाज रिसेंटली स्वॉर्न इन एज द चांसलर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो किसने जो हाल फिलहाल क्रिश्चियन स्टोकर है, शायद क्रिश्चियन स्टोकर है, उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के पीपल पार्टी OVP पार्टी से, जो आपका ऑस्ट्रेलियन पीपल्स पार्टी से आपके जो बिलोंग करते हैं, उनके इसके चांसलर के पद के रूप में नियुक्त ली है। और आपके इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होने के 5 महीनों के वेट के बाद में इस पद पर किसी ने जो है शपथ ग्रहण ली है। कई पार्टियों के गठबंधन से बन के इस पार्टी ने जो है शपथ ग्रहण को जो है पूरा किया है। और इसमें जो आपका मेन बात क्या है कि लंबे समय के बाद में जो बात करें, वर्ल्ड वॉर के बाद में पहली बार इतने लंबे समय तक ये पद जो है खाली रहा है। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर का पद जो है किसने आपका शपथ लिया इस पद के रूप में? क्रिस्टियन स्टोकर। कितने समय तक जो है 5 मंथ्स के लिए ये पद जो है रिक्त रहा है। जनरल असेंबली इलेक्शन के 5 महीनों के बाद में किसी ने इस पर पद पर जो है शपथ लिया। अब चलते हैं कल की रिवीजन क्लास से अपने स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार ने हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किस खाड़ी में शामिल किया है? तो 10,000 जो है क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के लिए जो आपका कोई के एरिया में गल्फ ऑफ मन्नार
मन्नार के एरिया में जो है इसको हाइड्रोकार्बन जो है गैस है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा, वहाँ से निकाला जाएगा, उसकी खदानें हैं, उसका जो है भंडारण वहाँ पाया गया है और इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे तमिलनाडु बॉर्डर पर जो है ये पाया जाता है, तो तमिलनाडु आपके के स्टालिन जो है सीएम है वहाँ के, उन्होंने भी इसका बड़े स्तर पर विरोध किया है क्योंकि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है सबसे बड़ा खतरा है ये आपकी इस गैस को वहाँ से एक्सप्लोर करना। और पीएम से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसको वापस जांच की जाए और इस मिशन को कैंसिल किया जाए, खासकर जो गल्फ ऑफ मन्नार वाला एरिया है उससे वहाँ से इस मिशन को जो है हटाया जाए। हाल ही में रबी फसलों में उपभोक्ता मूल्यों में किसानों की हिस्सेदारी पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया? वो रिसेंटली कंडक्टेड एन ऑल इंडिया सर्वे ऑन फार्मर्स शेयर इन कंज्यूमर प्राइजेस फॉर रबी क्रॉप्स। तो किसने जो हाल फिलहाल आरबीआई ने इसके ऊपर जो है सर्वेक्षण करवाया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई पे हमने एक और क्वेश्चन अभी क्या पढ़ा था, किसका जो है शेयर्स जो है खरीद रही है, किस पे? जियो फाइनेंशियल एडवाइजरी जो है आपकी किससे? एसबीआई से शेयर्स कर रही है, उसमें फाइनल एडवाइजरी या अप्रूवल बॉडी कौन सी है? वो है आरबीआई। हाल ही में लॉस एंजलिस में आयोजित 97वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा मिला है? तो कौन सी आपकी अनोरा फिल्म से। इसको टोटल कितने मैंने बताया था आपको 5 अवार्ड से जो है सम्मानित किया है। कौन कौन से? जो है बेस्ट पिक्चर का है, बेस्ट डायरेक्टर का है, आपका बेस्ट स्क्रीन प्ले का है, बेस्ट एडिटिंग का और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसी अनोरा फिल्म्स को किसका आपका ऑस्कर का आपको अवार्ड इसको मिला। भारतीय नौसेना नेवी की पहली महिला अधिकारी बनी है जिन्हें विदेश में किसी भारतीय मिशन जो है विदेश में किस जगह पर भेजा गया? मॉस्को में भेजा गया, तो रक्षा अटैक के लिए रूप में नियुक्त किया गया। तो पहली ऐसी कौन सी महिला है वो आपकी बनी है? कैप्टन आपकी विंग कमांडर अंजलि सिंह जो है पहली ऐसी महिला बनी है जिनको विदेश में किसी जो है आपका इस रूप में भेजा गया है। विंग कमांडर अंजलि सिंह विदेश में कहाँ भेजा गया? वो भेजा गया आपका मैक्सिको नहीं सॉरी मॉस्को जो है भेजा गया विंग कमांडर अंजलि सिंह। हाल ही में ब्लू गोस्ट मिशन को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा गया, इसे किसने पूरा किया? हु सक्सेसफुली लैंडेड ब्लू गोस्ट मिशन 1 ऑन द मून। तो एक प्राइवेट कंपनी कौन सी आपकी? फायरफ्लाई एरोस्पेस। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि फायरफ्लाई एरोस्पेस जिसने हाल फिलहाल चंद्रमा पर सक्सेसफुली एक मून मिशन को लैंड किया, तो नाम क्या है? एक तो मिशन का ब्लू गोस्ट मिशन। तो ये किस देश की कंपनी है? वो आपकी यूएसए की कंपनी है। पहली प्राइवेट कंपनी जिसको आपको सक्सेसफुली डायरेक्टली जो है मून पर लैंड करवाने वाली मिशन बनी है, और सेकंड प्राइवेट कंपनी है जिसने इसको ऐसे मिशन को कंडक्ट करवाया। मिशन का नाम क्या है? ब्लू गोस्ट मिशन 1। फायरफ्लाई एरोस्पेस कहाँ की कंपनी है? यूएसए की। प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन करने और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को खोज करने और जीवन के निर्माण का पता लगाने के लिए आपका स्फेरेक्स स्पेस टेलीस्कोप जो है किसने जो है लॉन्च किया? तो ये आपका किसने? नासा कंपनी ने लॉन्च किया। ये कंपनी भी कहाँ की है आपकी? यूएसए की है आपकी नासा, और उसी ने जो इसको टेलीस्कोप मिशन को लॉन्च किया है। नाम क्या है? SPHERX स्पेरेक्स इसका जो है पूरा नाम है। इसकी फुल फॉर्म देखते तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स इपोक ऑफ रीओनाइजेशन एंड आइसेस एक्सप्लोरर जो है इसका पूरा फॉर्म है। नासा के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है और कहाँ की कंपनी है? यूएसए। नेक्स्ट अपना हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी किसने की, और जिसमें सतत अपशिष्ट प्रबंधन और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर जो आपका प्रकाश डाला गया। किस पर फोकस? किस पे? सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट पर और आपका सर्कुलर इकोनॉमी पर। 12वां जो है रीजनल 3R है, और होस्ट किसके द्वारा किया गया था हाल फिलहाल? इसको जो है जयपुर के द्वारा। जयपुर कहाँ स्थित है आपका? राजस्थान के अंदर, राजस्थान की राजधानी, और वहां से इसको होस्ट किया गया था। और मेन जो है फोकस क्या था? सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट जो है इसका मेन फोकस था। बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन ए जनरेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जो आपका जारी की गई? हु रिलीज द रिपोर्ट टाइटल बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी ने जनरेशन। तो किसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया हाल फिलहाल? ऑप्शन नंबर बी आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जो है जारी किया गया। नेक्स्ट अपना 9th क्वेश्चन बात करें तो मिडिल इनकम ट्रैप क्या है? व्हाट इज द मीन्ड बाय द मिडिल इनकम ट्रैप? तो हाल फिलहाल ये काफी आपका न्यूज़पेपर में चर्चा रहा। तो ये क्या है? जैसे आपका लो इनकम और हाई इनकम के अंदर जो है बीच का जो है उस ट्रैप में जो है देश फंस जाते हैं, और जो इसमें ट्रैप में फंसने का मतलब है कि अगर उस ना तो ऊपर जा पा रहा है ना नीचे वो देश आ रहा है। इस सिचुएशन वेयर ए कंट्री रिमेन स्टक बिटवीन लो इनकम एंड हाई इनकम स्टेटस, तो उसको आप क्या कहेंगे? मिडिल इनकम ट्रैप का नाम देंगे। और हाल फिलहाल न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चा में इसको जो है
किन देशों ने, चाइना, यूएसए, रशिया जैसे देशों ने इसको जो है पार किया है, और उसमें जैसे इंडिया जैसे देश है वो इसी में स्टक होने का जो है डर है। तो इसके लिए क्या क्या आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को जो है ज़्यादा अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए इंडिया जैसे देशों की, इस ट्रैप के अंदर ना फंसे। कौन सा, मिडिल इनकम ट्रैप जिसको नाम दिया जाता है। इसीलिए हाल फिलहाल जो है आपका ज़्यादा चर्चा में, कैसे प्रभावी योजनाएं बनाकर इससे ट्रैप से जो है बचा जा सकता है, ऐसे जो है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और इस मिडिल इनकम ट्रैप का नाम जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में जो है क्वेश्चन बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वन्यजीव पुनर्वास और बचाव के अंदर वनतारा उद्घाटन कहाँ किया? वेयर डिड पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द वनतारा वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन एंड रेस्क्यू सेंटर? तो कहाँ जो है, जामनगर गुजरात के अंदर। किस कंपनी का इनिशिएटिव है आपका? रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिलेटेड अनंत अंबानी का इनिशिएटिव है आपका वनतारा, जामनगर गुजरात के अंदर इसका इनोग्रेशन किया। 1000 प्लस जो है अलग अलग स्पाइसेस है उनके संरक्षण का कार्य इसके अंदर किया गया। अलग अलग जो है हाई लेवल एम्बुलेंस की सर्विसेज और अलग अलग जो जीवों जो इंडिया में बहुत रेयर देखने को मिलते हैं और बाहर के भी है, जैसे एसिड अटैक से जो आपके अटैक हुए एलिफेंट्स वहाँ मौजूद है। अलग अलग रोगों से ग्रसित जो है एलिफेंट्स आपके मौजूद हैं। एलिफेंट्स के अलावा जैसे पहले सिर्फ एलिफेंट से रिलेटेड इनका इनिशिएटिव था, इसमें जो है 1000 प्लस अलग अलग स्पाइसेस के जो है संरक्षण का कार्य इसमें किया जाता है। नाम क्या है आपका मिशन का? वनतारा। और कहाँ इसका इनॉग्रेशन किया गया है? जामनगर गुजरात के अंदर। कौन है इसके? अंबानी ग्रुप्स इसका इनिशिएटिव है। मेन किसका? आपका अनंत अंबानी का ही आपका इनिशिएटिव है। नाम इसका आप क्या रहा याद रखें? वनतारा। इनॉग्रेशन किया किसके द्वारा गया? आपका पीएम के द्वारा। कहाँ? जामनगर गुजरात के अंदर। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपके साथ न्यू क्लास के लिए। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग अगेन।